बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और मेरी बनाई गई तमाम वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बीमारी के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा आम हो गई है और इस बीमारी का नाम डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को हम आसान अल्फाज में ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज़ भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतस क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात कौन सी होती हैं, हम डायबिटीज़ को किस तरह से रोक सकते हैं और इसके अलावा किस तरह से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और एंड पे इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी जो पेचीदगियां हैं उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से और कौन सी बीमारियां हैं जिनका ख़तरा लाहक हो सकता है। तो डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारे जिस्म में उस वक्त वाक़ होती है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज़ या ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ये ग्लूकोज़ क्या है? ग्लूकोज़ से ही हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है और हमारे जिस्म में ही ये ग्लूकोज़ बन रहा होता है। यानी जो खुराक भी हम खाते हैं वहाँ से हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ हासिल होता है और इस ब्लड ग्लूकोज़ को एक ख़ास लेवल पे रखने के लिए जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन कहलाता है। यानी ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि पेंक्रियाज यानी लबलबाही इसे खारिज करता है और ये ही हमारे ब्लड ग्लूकोज़ को एक ख़ास लेवल पर रखता है। अगर ये हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल एक ख़ास मिकदार में रह जाता है तो किसी भी इंसान को ज़ियाबीतस नहीं होता। ये मसला उस वक्त हमारी बॉडी में होता है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हमारी बॉडी में इसका बैलेंस नहीं रहता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतस की वजह बनती हैं। तो ओवरवेट, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसका वेट एक ख़ास लिमिट से बढ़ गया है तो ये डायबिटीज़ की वजह बन सकता है। उसके अलावा इससे मिलती जुलती एक वजह है जो कि ओबेसिटी कहलाती है, यानी मोटा होना या मोटापा, वो भी डायबिटीज़ की वजह बन सकता है। इसके अलावा फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, यानी अगर हम फिज़िकली तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर कोई काम नहीं करते तो वो भी डायबिटीज़ की वजह हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी सिम्टम्स या अलामात हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स को डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतस हो गया है। तो जो डायबिटीज़ जिसे होगा उसे बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और उसके वज़न में भी कमी आना शुरू हो जाएगी, हालांकि वो वेट को कम करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थकावट का एहसास होता है और उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है यानी खुश्क हो जाती है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम डायबिटीज़ को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, यानी हाउ टू स्टॉप डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को रोकने के लिए हमें ऐसी जो ग़िज़ाएँ हैं उन्हें तर्क करना होगा जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर की मिकदार होती है और रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग को रोक कर भी डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो। अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम अपने ब्लड ग्लूकोज़ या ब्लड शुगर लेवल को एक ख़ास लिमिट में रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमें रेगुलर टाइम्स पे खाना चाहिए और इसके अलावा हमें ऐसी खुराक का इंतखाब करना चाहिए जिसमें कैलोरीज़, सैचुरेटेड फैट्स, शुगर और साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो।
इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी करके यानी जिस्मानी मुशक्क़त करके भी या एक्सरसाइज वर्जिश करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी भी शख्स को डायबिटीज़ है तो उसे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जूसेस और सोडा का इस्तेमाल करे वो, यानी जूसेस और सोडा से बचते रहना चाहिए और सादा पानी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो ये है कि अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना चाहिए और इसके अलावा अपने जो ब्लड शुगर लेवल है या ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उससे मॉनिटर करते रहना चाहिए। इस तरीके से हम अपने जो ब्लड शुगर लेवल है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि डायबिटीज़ की वजह से कौन कौन सी और बीमारियां लाहक होने का ख़तरा होता है, यानी जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। डायबिटीज़ की वजह से जो हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। यानी अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ का है यानी ज़ियाबीतस का कोई पेशेंट है तो उसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतस के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।